सज्जनों, आदि कवि वाल्मीकि की अमर लेखनी से निकली यह रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का दर्पण है। यह गाथा है उस पावन काल की जब सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी अपनी भव्यता और धर्मपरायणता के लिए त्रिलोक में विख्यात थी। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा दशरथ के शासन में प्रजा सुखी थी और नगर रिद्धि सिद्धि से पूर्ण था, किंतु राजसी वैभव के बीच महाराज दशरथ के हृदय में एक भारी व्यथा थी, संतानहीन होने की व्यथा। कुल की मर्यादा और वंश की रक्षा हेतु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से स्वयं प्रजापति का दूध प्रकट हुआ और प्रसाद स्वरूप दिव्य खीर प्रदान की। इसी के साथ अयोध्या के आंगन में ईश्वरीय अवतार के मार्ग का प्रशस्त हुआ। चैत्र मास की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्य अपने प्रचंड तेज पर था। तब माता कौशल्या की कोख से जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, साथ ही माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों की बाल लीलाओं से दशरथ का महल जीवंत हो उठा। समय बीतता गया। चारों राजकुमार वेदों के ज्ञान और शस्त्र कला में निपुण होकर युवा हुए। आज हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जहां मोह, कर्तव्य, भक्ति और त्याग का अद्भुत संगम है। आइए सबसे पहले चलते हैं महाराज दशरथ के दरबार में, जहां एक महान ऋषि की मांग राजा के पितृमोह की परीक्षा लेने वाली है। देवासुर संग्राम विजय इंद्र सारथी रघुकुल शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर मां श्री विश्वामित्र बनाए। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज साक्षात सूर्य का तेज अयोध्या की पावन धरती पर उन्हें से सम्मान कर जाए। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में अभिनंदन पूर्ण दशरथ का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजा। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। हे ऋषिवर, आपके आने से मैं वैसे ही प्रसन्न हूं जैसे मरुभूमि पर वर्षा होने से होती। और मुझे आज्ञा है, आपकी क्या इच्छा मैं उसे अवश्य पूरा करूं। हे राजन, मैं आज एक विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ आया। दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए मैं अपने आश्रम में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, लेकिन रावण द्वारा भेजे गए जो राक्षस असुर मारीची और सुबाहु उस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। वे नित्य प्रतिदिन रक्त और मांस की वर्षा करते हैं। इसीलिए हे राजन, मैं आपसे आपका देश पुत्र राम मांगने आया। राम अपने देश से उन राक्षसों का वध करने में समर्थ है। उन दुश्मन की ये बधाई महर्षि आप चिंतित ना हो। आपके साथ मैं स्वयं
अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। रघुकुल की यह रीत तो नहीं। ठीक है, अगर आपको अपना वचन और पुत्र मोह इतना ही अधिक प्रिय है तो मैं रिक्खा की नाम चला जाता हूं। आप अपने मिथ्या भाषी कहलाने के कलंक के साथ सुखी रहें। आप पुत्र मोह में अपने राजवंश की दुर्दशा कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजा प्राण देकर भी वचन निभाते हैं। रघुकुल रीत सदा जाए, प्राण जाए तो बदल न जाए। किंतु राम अभी अबोध सामान्य दृष्टि से काहे किए राजन? विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, वे साक्षात शक्ति है, धर्म और पराक्रम के मूर्तिमान स्वरूप है। राम इनके संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसमें संसार में कल्याण और राम की यश में चाहता है। अतः हे राजन, सबसे त्यागिए और आपको बुलाइए। जय श्री राम के अंदर बोल बोल महाराज। राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। आइए राजकुमार। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताजी। पिताजी, आप इतने विचलित क्यों हैं? आपकी आज्ञा मेरे लिए स्वयं ईश्वर का आदेश है। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना मेरा सौभाग्य होगा। मेरा हृदय फटा जा रहा है, किंतु गुरुदेव की आज्ञा और महर्षि का वचन मेरे लिए सर्वोपरि। हे पुत्र, तुम महर्षि के साथ जाओ और उनका हर कहा मानना। जो आज्ञा पिताजी। चलो लक्ष्मण। चलो राम, अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना करने की प्रतीक्षा समाप्त हुई। चलो। अयोध्या के राजमहल में जब ऋषि विश्वामित्र ने कदम रखे तब कोई नहीं जानता था कि ये केवल 2 राजकुमारों का प्रस्थान नहीं बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। सुनिए वो तारका की भयानक गर्जना जिसे श्री राम ने अपने एक ही बाण से शांत कर दिया। ये पहला संकेत था कि अधर्म के काल ने जन्म लिया है। ऋषि के यज्ञ की रक्षा हुई, अहिल्या का उद्धार हुआ और नियति राम को खींच कर ले गई मिथिला की उस पवित्र भूमि पर जहां शिव का धनुष टूटते ही विष्णु ने एक अद्भुत मिलन देखा, राम और सीता का मिलन। लेकिन विधाता का विधान बड़ा ही विचित्र है। कल तक जिस अयोध्या में उत्सव की तैयारियां थी, जहां राम के राज्याभिषेक के मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अचानक केकई के 2 वरदान ने राजचक्र को ही पलट दिया। पुत्र मोह और वचनबद्धता के बीच फंसे महाराज दशरथ की व्यवस्था देखी। जिन आंखों ने राम का राष्ट्र जब देखने का सपना देखा था, उन्हीं आंखों ने राम को वनगमन करते देखा। राम गए, सीता गए, लक्ष्मण गए और पीछे छोड़ गए अयोध्या का वो सूना महल और एक पिता का टूटा हुआ हृदय।
कोई श्राप शक्ति होता दिखाई दे रहा है। एक समय जब मैं युवा अवस्था में था और विद्या के बदले चूर था, उस समय मैंने शक्ति के रूपान चलाने का दुस्साहस किया था। एक समय सभी के तट पर जब मैं शिकार कर रहा था तो मैंने इंद्री के जल पीने की आवाज सुनी और मैंने वहां बाण चलाया, किंतु वो बाण किसी तट को नहीं, एक बालक कुआं में जाके लगा और उस बालक ने मुझसे कहा कि हे राजा, प्यासी है, उन्हें जल पिला देना। वो जब मैं मंदिर माता पिता के पास पहुंचा और उनके पुत्र की मृत्यु के समाचार उन्हें दिए, उन्होंने मुझे श्राप दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हे राजन, आज जिस तरह से मैं अपने पुत्र के स्नान में प्राण डाल रहा हूं, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने पुत्र के विरोध में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। तेरा अंत निकट है कौशल्य। राम 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 मुझे स्पर्श करे पुत्र, राम 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 मेरे पुत्र, राम राम मुझे स्पर्श करे पुत्र, राम अयोध्या अनाथ हो गई। एक शाप ने सम्राट को राग कर दिया और एक वचन ने राजकुमार को वनवासी बना दिया। अयोध्या के राजभवन में एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने पूरे रघुकुल को हिला कर रख दिया। केकई की हट ने राम को वन को भेज दिया, और क्या वह हट उसके पुत्र भरत को भी स्वीकार था? माता, पुत्र भरत, तुम आ गए पुत्र। प्रणाम माता। सब सकुशल तो है पुत्र। तुम्हारे नाना और मामा कैसे हैं पुत्र? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सब सकुशल है माता, किंतु ये वस्त्र कैसे? आपके आभूषण कहाँ? ये अयोध्या नगरी इतना शोक में क्यों डूबी हुई है? महाराज का सिंहासन इतना शून्य क्यों देख रहा हूं? मेरे पिता अरे दशरथ कहाँ है? बताइए ना पिताजी कहाँ है? हे नाथ, जो गति हर प्राणी की होती है, वही गति महातेजस्वी राजा दशरथ की है। वे मृत्यु को प्राप्त हो गए पुत्र।
उन्होंने अवश्य ही मुझे पुकारा होगा। उन्होंने भैया राम और मेरे बारे में जरूर कुछ कहा। तो ये ना मालूम भैया राम और मेरे बारे में क्या कहा। अंतिम क्षण में तुम्हारे पिताश्री ने सिर्फ राम और लक्ष्मण को ही पुकारा था। एक क्षण के लिए नहीं भरत, एक क्षण के लिए भी तुम्हें याद नहीं किया। भैया राम और लक्ष्मण जब वे दोनों भी उनके पास गई आखिर ऐसा भी क्या प्रयोजन आ पड़ा कि वे पिताश्री के पास नहीं थे। आखिर कहाँ है तुम? पुत्र देवासुर संग्राम के वक्त पर मैंने तुम्हारे पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे। पहला तो ये कि अयोध्या का राज तुम्हें प्राप्त हो पुत्र, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इस वियोग को तुम्हारे पिताश्री सहन ना कर सके और वो मृत्यु को प्राप्त होकर पुत्र आपको वनवास, मेरे ज्येष्ठ भ्राता को वनवास, ये तूने क्या किया विष्णुधारी? राम को वनवास भेज दिया। अरे पापी, आखिर राम ने तेरा बिगाड़ा क्या था? नहीं, तू मेरी माता नहीं, पुत्र काल रात्रि है। अरे तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। तुझे क्या लगा मैं राम के सिंहासन पे राज करूंगा? तेरा ये पाप है, हत्या कभी नहीं भूलेगी। किंतु पुत्र तुम बहुत सरल हो पुत्र, तुम्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है पुत्र। ये सब मैंने तुम्हारे भविष्य की नींव तुम्हारे हित के लिए किया। जो मेरे नाम का ना हो सका, अगर आज मेरी आवाज स्वर्ग लोक तक जा रही है तो पिताश्री आप भी सुन लो। मैं आपसे इसी शर्त से तेरा त्याग करता हूं कि भरत पुत्र नहीं, मैं शीघ्र ही वरदान भैया राम को वापस लेकर आऊंगा। पुत्र मुझे क्षमा कर दो पुत्र मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो पुत्र। पंच का वो पावन वन जहां प्रतिथि स्वयं श्री राम के चरणों की सेवा करती थी। दशरथ नंदन राम, मां सीता और लक्ष्मण के वनवास का घोर समय धीरे धीरे बीत रहा था, परंतु नियति के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। लंकापति रावण की कुटिल दृष्टि अब जनक नंदिनी पर थी।
विश्राम ले, विश्राम ले। लीजिए ईश्वर। सीता, आप मुझे नहीं जानते। रावण हूँ, रावण। अमलेश को जीता, सदा कंपित किया धनराज को। ब्रह्मा हुए मुझसे मिले, अधिक किया यमराज को। मैं भी पसार देव में, ये लोग भी धिक्कारे हैं। ऐ सुंदरी सीता जहाँ, वह सब भी धिक्कारे हैं। इंदे, मुझसे कोई नहीं बता सकता तुझे यार। क्यों करती हो मारनेनी? अब मुझे ही समझ ले तू अपना। अरे पुत्र कोमल बेनी। ये केवल एक हरण की योजना नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत थी उस धर्म युद्ध की जिसने अधर्म के साम्राज्य को त्याग कर हिला दिया। आइए अब चलते हैं उस मदन वन में जहां वर्षों की प्रतीक्षा अपनी अंतिम सांसें ले रही है। वही शाम पर, वही विशाल नेत्र, मदन मुनि की वाणी सत्य हुई। मेरे आराध्य आ गए, मेरे आराध्य आ गए। ये चारों भाषणी, क्या आपकी तपस्या निर्विघ्न बढ़ रही है? क्या आपने अपने क्रोध और आहार पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या आपके नियम और मानसिक शांति सुरक्षित है? क्या गुरुओं की सेवा का फल आपको प्राप्त हो रहा है? हे गुरुश्रेष्ठ, आज आपके दर्शन पाकर मेरी तपस्या सिद्ध हुई। मेरे गुरुओं की सेवा सफल हुई। मैं धन्य हुई। राघव, पप्पा सरोवर पे उगने वाले ये कंदमूल और फल मैंने आपके लिए सब घूम कर संचित किए हैं, ताकि मार्ग की आपकी थकान भी मिटा सके। प्रभु, मेरे गुरु ने कहा था कि राम इसी आश्रम में आएंगे। शबरी, तुम उनका आतिथ्य करना। देखिए, देखिए, ये पतंग वन आज भी उन्हीं तपस्वियों की परिश्रम की बूंदों से सज्जित है, पवित्र है। हे साध्वी, आपके दर्शन और इस पावन आश्रम को देखकर
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी भक्ति अद्वितीय है। प्रभु, मेरी आयु पूर्ण हुई प्रभु। आपकी आज्ञा से मैं अपने गुरुओं के पास जाना चाहती हूँ प्रभु। हे सूर्य, आप सुखपूर्वक उत्तम लोगों को प्रस्थान करें। आपकी सेवा और भक्ति सदैव बनी रहेगी। अच्छी है उस भीषण महासंग्राम का, जहां एक और अहंकार का हिमालय था और दूसरी ओर मर्यादा का महासागर। लंका की रेतीली भूमि पर आज नियति अपना अंतिम न्याय लिखने जा रही है। दसों दिशाएं कांप रही है, क्योंकि आज आमने सामने है त्रिलोक विजेता दशानन रावण और रघुकुल शिरोमणि श्री राम। रामनवमी महोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। चाहो तो ये युद्ध रोको और मेरी हृदय जैसा सम्मान लौटा दो। तुमने मेरे भाइयों की मृत्यु की, तुमने मेरे परिवार को खत्म किया। अब मेरे बाप को सहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अमर हूं, अमर हूं। वीरता शब्दों से नहीं, कर्मों से लिखी है। तूने जो अधर्म का वृक्ष बोया था, आज उसके फल काटने का समय आ गया है। कैसे रविराज तो निकट है धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। विभीषण, तुम धन्य हो मेरे भाई, राम की छाया मिली। राम, मेरे पापों को क्षमा करना। राम, क्षमा करना।
हे राक्षस राज, अब शोक त्याग करो। रावण एक महान योद्धा था, परंतु युद्ध के साथ शत्रुता समाप्त हो जाती है। हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ। जैसे कि तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी है। अब सुखपूर्वक, विधि पूर्वक इसका संस्कार करो। भैया, आज धर्म का अंगार मिट गया। लक्ष्मण, आज सत्य की विजय हुई है। अब तुम विभीषण का राज्याभिषेक करो और सीता को सादर यहाँ ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। लंका विजय पूर्ण हुई। वनवास का अंतिम दिन है और अयोध्या की दहलीज पर खड़े श्री राम के मन में आज एक अनूठा राजधर्म है। क्या 14 वर्षों का राजसुख भरत के निस्वार्थ प्रेम को बदल चुका है? क्या स्वर्ण सिंहासन भाई के अनुराग पर भारी पड़ा है? आज हनुमान केवल दूत बनकर नहीं, बल्कि भरत के मन की थाह लेने जा रहे हैं। हनुमान, प्रभु, हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र अयोध्या जाओ। वहां राजभवन में जाकर राजा के कुशल क्षेम की सूचना लो। विशेषकर आर्यभरत का समाचार प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरा क्या कर्तव्य होगा? देखो, मेरी कुशलता बताना। उसके पश्चात नंदीग्राम जाना, वहां आर्यभरत से मिलकर उन्हें सीता की मुक्ति, रावण के वध और मेरे आगमन का समाचार देना। हे पवन पुत्र, तुम भरत के चेहरे के भावों का सूक्ष्म निरीक्षण करना। भरत की चेष्टा, उनके मुख के रंग और उनके बोलने के स्वर से उनके मन के वास्तविक भावों को समझने का प्रयास करना। प्रभु, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तारा, जो मनुष्य लंबे समय तक पैतृक राज्य का उपभोग करता है, उसका मन बदल सकता है। हाथ में आया हुआ वैभव, हाथियों घोड़ों से युक्त सेना आखिर किसे मोहित नहीं करती। यदि राज्य के लोभ में आकर उसकी बुद्धि बदल गई हो, तो वह शौक से इस पृथ्वी पर राज करे। मैं वन में ही रहूंगा, परंतु अपने भाई से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान, आपकी उदारता महान है, किंतु मैं जानता हूँ भरत जी का हृदय आपके चरणों में ही बसा है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा मानकर उनके मन की था अवश्य लूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। यशस्वी भव। हनुमान, तुम शीघ्र प्रस्थान करो। इस समय मेरा जीवन तुम्हारे समाचार पर निर्भर करता है। जय श्री राम। जिस राम के वियोग में आप चिंतित हैं, वे राघव कुशल है। उन्होंने शत्रु का संहार कर दिया है और वे माता जानकी के साथ वापस लौट रहे हैं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता है,
हनुमान वायु की वेग से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने देखा कि भरत राज्य नहीं भोग रहे, बल्कि स्वयं एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। भरत की निष्ठा ने सिद्ध कर दिया कि इक्ष्वाकु वंश का प्रेम किसी भी साम्राज्य से बड़ा है। और फिर आया वह क्षण जिसकी प्रतीक्षा में सरयू की लहरें भी फैली हुई थी। दो भाइयों का वह महामिलन जो युगों युगों तक भाईचारे की मिसाल बनेगा। भैया, भैया, मेरे भाई, पिता, ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली है? क्या तुम अभी भी किसी शैया पर सो रहे हो? क्या तुमने 14 वर्ष से अन्य का त्याग कर रखा है? जिस सिंहासन पर आपने वो मेरे लिए सेज के समान, ये राज, ये अयोध्या और ये दास भरत सब आपकी प्रतीक्षा में जान रहे। आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरी अग्नि शांत हुई। शत्रु, ये आपका न्यास है जो मैंने आज तक संभाल कर रखा। अब इस राज्य को आप ही संभालेंगे। लक्ष्मण, भरत के त्याग के आगे हमारा वनवास कुछ भी नहीं। जिस प्रकार एक बहुत भारी बोझ को उठाकर थक जाता हूं, ठीक उसी तरह मैं भी बोझ उठाकर थक गया हूं। अब आप इस राज्य को संभालें। चलो भरत, अब अयोध्या अपनी खोई हुई रौनक वापस मान गई है। मां कौशल्या हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए अयोध्या आपका राज। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जब तक राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, आइए तब तक हम वाल्मीकि रामायण के संदर्भों को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी का जो रामायण था वो एक महाकाव्य मात्र नहीं था, बल्कि यह भारतीय परिवारों के लिए आदि संविधान था। महर्षि जानते थे कि परिवार पूरे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर किसी देश का परिवार यदि सुरक्षित है, संस्कारित है, तो वह देश स्वयं ही संस्कारित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिसके अंदर परिवार की जितनी भी इकाइयां हैं, उन सभी के चरित्र को उन्होंने आदर्श स्थिति में किस तरह का होना चाहिए वो एक बतलाया। आपने प्रारंभ से ही प्रसंगवार जिन चित्रों का यहाँ पर दर्शन किए, अगर आप देखें तो परिवार की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है पिता, और पिता के वचन को निभाने के लिए प्रभु राम ने यह भी नहीं पूछा कि आखिर इसमें मेरा क्या है। उन्होंने सिर्फ पिता ने कहा और उनको अक्षर से स्वीकार कर लिया। राम एक अच्छे भ्राता थे, एक अच्छे भाई थे। भाई का उदाहरण जब भरत के साथ उनका संयोग होता है, और आपने देखा होगा कि भरत और राम दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। जब भरत को पता चलता है कि राम जी के साथ ऐसा हुआ है,
तो बजाय राज को प्राप्त करने के वे भी उसी तरह से जंगल में रह करके, वन में रह करके 14 वर्ष निकाल देते हैं। इसके अलावा जब राम पुनः जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद आते हैं तो वह हनुमान जी के साथ एक संदेश भेजते हैं और संदेश के साथ एक मंतव्य भी भेजते हैं, जो कि रामचरितमानस की तुलना वाल्मीकि रामायण के अंदर है कि हनुमान तुम जाओ और मेरे आने की सूचना तो देना, लेकिन साथ में यह भी देखना, भरत के मुख भाव को पढ़ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य का लोभ या राज्य के प्रति जरा सी भी आसक्ति उसके अंदर दिख रही हो। अगर ऐसा कहीं भी आभास हो तो मुझे बताना, मैं पुनः अयोध्या नहीं जाऊंगा, पूरा राज्य भरत को ही सौंप दूंगा। इस तरह का जो त्याग था, वाल्मीकि रामायण हमेशा कहते हैं, रामायण में कहते हैं कि स्व को त्यागिए और सर्व के बारे में सोचिए, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण एक आज के संदर्भों में अगर देखें तो जिस तरह युद्ध की विभीषिका चारों तरफ फैल रही है और लोग एक दूसरे के तानाशाही रवैये को अपना रहे हैं, यहाँ पर जब रावण युद्ध भूमि पर पड़ा था और विभीषण उसके सामने विलाप कर रहे थे, तब राम ने कहा कि विभीषण विलाप करने का समय नहीं है। जिस तरह से तुम्हारा भाई है उसी तरह से मेरा भी भाई है। क्यों? कि मेरी जो दुश्मनी थी वह इसके अधर्म से थी, व्यक्ति से नहीं। इसलिए जाओ इसका संस्कार करो। तो युद्ध में विरोधी को भी इस तरह से सम्मान देना राम के चरित्र में ही दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण हमारे पूरे परिवार को और पूरे समाज को आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक समझे जाने वाली कृति है। आइए अब ज्यादा देर न करते हुए भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल होते हैं। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हेलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुरसरथ अचर विहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचिया का, धन्यवाद। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। और आज 27 मार्च यानी विश्व रंगमंच दिवस, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पात्रों ने जिन्होंने यहाँ पर हर एक स्वरूप की भूमिका निभाई है, अब उनका परिचय देने का समय आया।
सबसे पहले मैं बुलाऊंगा विश्वामित्र जी को, जिसकी भूमिका निभाई है संदीप रॉय जी ने। फिर है वशिष्ठ जी, जिन्होंने निभाया है भूपेंद्र भट्ट जी ने। राम जी में है नवनीत सोनी। भरत की भूमिका में थे हिमांशु जैन। लक्ष्मण जी की भूमिका में थे पीयूष कुमार। शत्रुघ्न की भूमिका में राम लखन जी। सीता जी की भूमिका में थे विशाली नागर। कौशल्य और शबरी जी का जिन्होंने भूमिका निभाई सलोनी जी। कैकेयी की भूमिका में थे शैल्या गौतम जी। विभीषण की भूमिका में थे शिवम। हनुमान जी की भूमिका में आर्यन जहांगीर। सुग्रीव की भूमिका में देवमूर्ति दास। सेवक के रूप में हेमंत सैनी। और हमारे बैक स्टेज पर बांसुरी में हमारा साथ दे रहे थे अमितेश मिश्रा जी। और अब वक्त है मैं अपना परिचय दे दूं। दशरथ की भूमिका में था मैं वत्सल पारिक। और रावण की भूमिका में थे इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक रोहन शर्मा जी। पर जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा राम जी का किरदार देख के। सो वह कुछ जो है यहाँ के जो कलाकार हैं और जिस स्टूडियो के माध्यम से ये प्रस्तुति दी गई है वो है विस्टारिया फिल्म स्टूडियो, जो रोहन सर चलाते हैं। और इन्होंने हमारे कहने पे पूरा जो नाटक है बिना किसी मतलब चार्ज के एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया इन्होंने। और 7 दिनों से ये लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हो सकता है हमें 45 मिनट्स बहुत छोटे लगे, बट इसमें 7 दिन लगे हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये 2 बजे से शाम को 9 बजे तक जा रहे हैं। तो एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां। और श्री श्री गौर निताय एंड श्री राम कृपा से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें वह अपनी भक्ति प्रदान करें और इसी तरह से अपनी कला के माध्यम से ये भगवान की सेवा में अपनी प्रस्तुति को दें और लोगों को भगवान राम, महाभारत और भगवत गीता के मैसेज अपने कला के थ्रू पहुंचाए। और अब मैं इस्कॉन पंजाब धाम के हमारे श्रीमान भक्त सेवक प्रभु से निवेदन करता हूं कि वो कुछ श्री राधा वृंदावन चंद्र का बहुत ही सुंदर फ्रेम और बहुमाला देकर धन्यवाद को व्यक्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और इसी तरह से जो है विस्टारिया फिल्म अपने नाटकों को कोटा में करते रहते हैं। तो अभी कुछ
दिनों में ये कुछ प्रस्तुति देने वाले हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी अनाउंसमेंट। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टू बी अ लवली ऑडियंस। विस्टीरिया फिल्म्स और थिएटर्स की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम लगातार वर्कशॉप्स करते रहते हैं बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ और अडल्ट्स के साथ। अगर आप भी रंगमंच में इंटरेस्टेड हैं या आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसमें काफी स्ट्रेस लेता है या हेजिटेशंस के साथ जीता है या कॉन्फिडेंस उसमें कम है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे जरूर ये मौका देना चाहिए कि वो थिएटर से जुड़े, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना उसे आ पाएगा। और स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस इश्यूज तो मुझे लगता है हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं है। तो अगर आप उनसे निवृत्ति पाना चाहते हैं, खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी वर्कशॉप्स को आप अटेंड करें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे होने वाले वर्कशॉप्स के बारे में हम आपको जानकारी दें, तो आप अपना नाम और आपका नंबर हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी हम बच्चों की एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा नंबर शेयर कर देंगे तो हम ही आपको मैसेज दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी एक छोटा सा बहुत सुंदर से राम कथा होगा यहाँ पर। 20 मिनट्स हार्डली 15-20 मिनट्स का होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट